Hello dear student, my name is शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन सभी को लेकर आपकी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, टेंशन ना लें। बहुत ही अच्छी स्लाइड मैंने बनाई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं, तो विद एग्जाम्पल हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को बिना किसी देर किए हुए। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग कि भाई मैटर क्या होते हैं। तो एनी मटेरियल सबस्टांस विद मास एंड वॉल्यूम। देखो, ऐसे मटेरियल या पदार्थ जिसका वजन और वॉल्यूम दोनों ही हों, उनको हम लोग कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल के लिए वाटर, बर्फ़ और नमक। नमक देखा है आपने डेली वाला। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैटर के हैं। वाटर एक लिक्विड मैटर है, उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है। और बर्फ़ जो होता है वो एक ठोस सॉलिड मैटर है, ठीक है, उसका भी वजन होता है और वॉल्यूम भी होती है। तो इन सभी को हम लोग कह सकते हैं कि मैटर हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो अब समझते हैं हम लोग मैटर जो है वो कितनी स्टेट में होते हैं। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट में होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बर्फ़, लिक्विड का वाटर, गैस तो आप जानते हैं गैस तो गैस होती है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई सॉलिड मैटर क्या होते हैं। डिफाइनेड शेप एंड डिफाइनेड वॉल्यूम। ठीक है, इनका शेप जो है वो निश्चित होता है, पहले से ही डिफाइनेड होता है। अगर इनको किसी कंटेनर में रखोगे या किसी बोतल में रखोगे या किसी प्लेट में रखोगे तो ये उसका शेप नहीं लेंगे, क्योंकि इनका शेप पहले से ही बना हुआ होता है। ठीक है, एंड डिफाइनेड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम भी पहले से ही निश्चित होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है, और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि शुगर, चीनी, और नमक की डेली, और गुड़ भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप समझ गए सॉलिड मैटर को। ठीक है, चलो अब समझते हैं हम लोग लिक्विड मैटर को। इनडिफाइनेट शेप टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, इनका शेप जो है वो पहले से डिफाइन नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। इनको जिस कंटेनर में रख दोगे उसी का शेप ले लेंगे। ठीक है, एंड डिफाइनेड वॉल्यूम जो है वो इनकी निश्चित होती है। अगर आपने एक गिलास वाटर लिया और उसको एक बाल्टी में डाल दिया तो वो बाल्टी की वॉल्यूम थोड़ी ना ले लेगी। वॉल्यूम तो उसकी पहले से ही निश्चित है। एक गिलास वाटर है, अगर आप उसको किसी बाल्टी में डालो, टब में डालो, लेकिन वो रहेगा एक ही गिलास। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा लिक्विड मैटर क्या होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है वाटर का। चलो अब हम लोग समझते हैं गैस वाले मैटर को। ठीक है, इनडिफाइनेट शेप टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इनका शेप जो है वो अनिश्चित होता है, यानी कि इनडिफाइनेट होता है। अगर इसको किसी कंटेनर में रख दोगे तो उसी का शेप ले लेंगी। ठीक है, गैसें जो होती हैं इनको जिस कंटेनर में भर दोगे उसी का शेप लेंगी। एंड इनडिफाइनेड वॉल्यूम कैन एक्सपेंड एंड बी कंप्रेस्ड। देखो, इनकी वॉल्यूम जो है वो भी अनिश्चित होती है। आपने अपने घर में सिलेंडर देखा होगा जिससे खाना पकाया जाता है, जिस गैस से, उसमें 14-15 किलो गैस आती है। ठीक है, उसमें अगर 14-15 किलो गैस भरोगे तब भी पूरा सिलेंडर घेरेगी वो गैस। अगर उसमें 1 किलो गैस भरोगे फिर भी वो पूरा सिलेंडर घेरेगी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं गैस जो है उस गैस की वॉल्यूम जो है वो इनडिफाइनेट है, यानी कि अनिश्चित है। जिस कंटेनर में रख दोगे उसी का वॉल्यूम
ले लेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी कि भाई मैटर 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो तीनों को हम लोगों ने समझा। अब समझते हैं एलिमेंट्स को एंड एग्जाम्पल्स। देखो एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन। यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। और भी एग्जाम्पल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट मेकअप एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं एलिमेंट से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ही पाई जाती है, कैल्शियम भी पाई जाती है, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं आसपास ही नज़र आती हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं एटम्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेकिंग अप एलिमेंट्स। देखो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम होता है। स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा पार्टिकल, मेकिंग अप एलिमेंट्स, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल मेकिंग अप एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कार्बन एटम का है, तो इसको हम लोग एटम कह सकते हैं। अब इसके अंदर सब पार्टिकल हैं, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूट्रॉन ये भी न्यूक्लियस में होते हैं लेकिन इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और जो ग्रीन कलर के निगेटिव में दिख रहे हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये हैं सब पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे क्या हैं, ये हैं सब पार्टिकल, और ये सभी मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स, सभी मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एटम। चलो इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि एटम क्या होता है। चलो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे क्या हैं, ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल ही तो हैं। प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेड होता है, ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपके सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलो ड्राइंग एन एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर शो किया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, यानी कि इसके ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप काउंट कर सकते हैं 2, 2, 4, 1, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑर्बिट में होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्लूकोज, शुगर, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला दिया गया है C6H12O6। यह है केमिकल फार्मूला, और यहाँ पे ओपन जो बना हुआ है ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें बहुत सारे कार्बन एटम, बहुत सारे हाइड्रोजन और बहुत सारे ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, जब कई सारे एटम और कई सारे डिफरेंट एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम लोग आसानी से नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। चलो कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइनेड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। देखो कंपाउंड्स किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक एटम्स, डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होकर
एक कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2O ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। अब ऐसे बहुत सारे H2O मिलकर आपस में मिलकर कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो आपने समझा कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, स्टार्च एंड सेलुलोज, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उनमें आपको देखने को मिलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एटम्स उनमें मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।